झारखंड में 24 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है क्योंकि यहां पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं। तो हेमंत सोरेन की लगातार चर्चा हो रही है सुबह से ही, क्योंकि 24 साल और ये रिकॉर्ड क्यों टूट रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है झारखंड में कि किसी की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। रिपीट कभी होती नहीं है अब तक के इतिहास में। तो 24 साल बाद झारखंड में ये रिकॉर्ड हेमंत सोरेन ने तोड़ा है। हालांकि अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, जितनी सीट्स पर आगे देख रहे हैं, तो उसमें जो हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, उसने ऑलरेडी बहुमत से ज्यादा सीट्स हासिल कर लिए। वो आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं। तो ये है जो न्यूज 24 का थोड़ी देर पहले का आंकड़ा दिखा सकते हैं। झारखंड का देखेंगे तो इंडिया 49 सीट्स पर आगे, जबकि यहाँ का जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 41, यानी कि काफी आगे इंडिया जो बहुमत इनका जो महागठबंधन है वो यहाँ पर आगे चल रहा है। और एनडीए को 30 सीट्स और अदर के खाते में 2 सीट गई है। अब आपको इलेक्शन कमीशन की भी साइट सिखा देते हैं। ये है, और इसमें जेएमएम को देख सकते हैं आप 30 सीटों से आगे है। यहाँ पे बीजेपी 26, कांग्रेस को 13, आरजेडी को 5, आजसू एनडीए में शामिल है, एलजीपी भी आपका एनडीए में शामिल है, जबकि सीपीआई और अदर ये सारे आपको देखेंगे तो ये सब मिलाकर अगर देखें तो ये महागठबंधन की तस्वीर है। और कांग्रेस, सीपीआई और जेएमएम अगर इनको मिला देंगे तो ये महागठबंधन को जो सीट्स मिल रही है कुल मिलाकर आई थिंक 13, 30, 1 और इन सबको मिला देंगे तो ये हो जाता है लगभग 50। न्यूज 24 भी इतना ही बता रहा है, अब ये थोड़ा और बढ़ भी सकता है। खैर, कुल मिलाकर पार्टी की अगर हम बात करें कि एग्जिट पोल कितना सही था इस पूरे आंकड़े में, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक्सिस माई इंडिया था जिसने महागठबंधन को 49 से 59 सीट्स देने का ये बात कही थी। और वही चाणक्य 35 to 38, ये भी आप देख सकते हैं कि कितने हद तक सही था। और वही अगर देखेंगे दैनिक भास्कर 36 to 39, भास्कर में दैनिक भास्कर में और चाणक्य में, इन सब में अगर आप देखेंगे तो एनडीए ही जीत रही थी। 45, 50, 37, 40 इलेक्टोरल एज। फिर इसके बाद मैट्राइज का अगर देखेंगे तो 42 to 47 एनडीए को, 25 से 30 महागठबंधन को। फिर पी मार्क्यू का देखेंगे तो 31 से 40 और 37 से 47 इसने भी बोला था कि यहाँ पे महागठबंधन जीतेगी। फिर टाइम्स नाउ के जेवीसी में अगर देखेंगे तो 40 से 44 तक एनडीए को, 30 से 40 तक महागठबंधन को, मतलब इसने भी बोला था कि एनडीए को जीत मिलेगी। पीपल्स पल्स में भी अगर देखेंगे तो एनडीए को जीत मिलती दिख रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी कुल मिलाकर जो था दिखाया जा रहा था कि एनडीए को भी जीत मिल सकती है। कंपटीशन टफ बताया गया था, लेकिन जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं उसके मुताबिक हेमंत सोरेन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और वो उनकी पार्टी जो है, अगर आप इलेक्शन कमीशन की डेटा को देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो पार्टीज है उसमें किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इनको मिल रहा है। इसमें बीएसपी, बीजेपी को अगर देखेंगे तो 31.66%, वही जेएमएम को 20% तक, यानी कि वोटिंग परसेंट भले ही कम हो लेकिन सीट्स जेएमएम को अच्छी खासी मिली है। और अगर आप ऐसे पार्टी वाइज देखें तो ये अभी लीडिंग है, अभी विनिंग कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ देर में ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है वो 49 या 50 तक जरूर अटकेगी और यहां पर बहुमत की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और साथ ही सीपीआई है, आरजेडी भी इनके साथ है। तो ये सारे एक साथ होंगे। हमने रैलियों में देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और किस तरीके से जो हेमंत सोरेन है ये लोग साथ मिलते दिखे। यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन ने यहाँ पर कुछ बड़े वादे किए थे और लगता है कि लोगों को उस पर ट्रस्ट हो गया, क्योंकि उनके जो एक बड़े वादे हैं वो उसमें यह था कि 5 साल में वो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो राज्य में सरकारी नौकरियां होगी उसमें 33% आरक्षण वो महिलाओं को देंगे। ऐसे कई और वादे थे, गरीबों को आटा देंगे, चावल देंगे। और अगर बाकी पार्टीज ने भी अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए थे, लेकिन यहाँ पर चुनाव में बटेंगे कटेंगे के नारे हमने बहुत सुने। और एक मुस्लिम घुसपैठी और बांग्लादेशी और आदिवासी अस्मिता पर बीजेपी ने बहुत माहौल बनाया। कहा गया कि ध्रुवीकरण करने की भी पूरी कोशिश की गई और देखा गया कि किस तरीके से कैंपेन चलाया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इधर से किया जा रहा है, उधर से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अंत में जनता का मूड देखा जा रहा है कि जनता
को हेमंत सोरेन पे विश्वास है। अब हेमंत सोरेन की इस जीत के पीछे आप काम को भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे उनके जेल से जो वापसी हुई है उसको भी देख सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमीन घोटाले में वो 31 जनवरी पे वो गिरफ्तार हुए थे, फिर 28 जून को वो रिहा हुए जमानत पर, तब तक उन्होंने अपने राज्य की बागडोर चंपई सोरेन को दे दी और जब वापस आए उन्होंने मुख्यमंत्री पद अपने पास ले लिया। चंपई सोरेन ने बगावत कर दी। पार्टी में बहुत कुछ हुआ इतने दिनों में और काफी कुछ कहा गया कि चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए तब कुछ नया होने वाला है, क्या पता अब जेएमएम को नुकसान हो, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने रिकॉर्ड तोड़ा है और यहां पर निश्चित तौर पर उनकी सरकार की वापसी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।